आपको डियर लर्नर में फिर से स्वागत है। आज का दूसरा क्लास है आपका। ये दूसरा क्लास में जहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एसएससी रेलवे में पूछे जाने वाला और भी बहुत सारा छोटे मोटे एग्जाम जो कंपटीशन में जॉब के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों हमारा इस टॉपिक का नाम है 25 का टॉनिक। तो 25 का टॉनिक दोस्तों जैसा कि नाम है तो हम करेंगे 25 क्वेश्चन, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ सिर्फ 30 सेकंड में। तो दोस्तों पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों हम देख रहे हैं परसेंटेज। हम आपसे सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों नहीं बोला क्योंकि ये आपके हाथ में है। आपका मोबाइल अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, ना लगे अच्छा तो ना करें। और हाँ दोस्तों लेकिन एक बात जरूर है, हो सकता है जो वीडियो आपको अच्छा ना लगे किसी और को अच्छा लग सकता है, इसलिए दोस्तों शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परसेंटेज। अब दोस्तों परसेंटेज हम एक नए तरीका से पढ़ेंगे। इस परसेंटेज चैप्टर को नाम हम अब किससे याद नहीं रखेंगे, अब हम याद रखेंगे 1/100। अब हमें दिमाग में ये घूमना चाहिए कि 1/100। सबसे पहले दोस्तों आज जितना भी क्वेश्चन करेंगे वो कौन से एग्जाम के लिए होगा देखिए। एसएससी जीडी आर्मी यानी डिफेंस लेवल के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिटेन एग्जाम में डिफेंस लेवल के, रेलवे एनटीपीसी यानी रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और कौन सा एग्जाम होगा आपका एमटीएस, सीएचएसएल, ये सब जितने भी एग्जाम आपको है छोटे लेवल के वैसे ये सब क्वेश्चन उसमें या तो आ चुके हैं और एक बार नहीं 3-4 बार पूछे गए हैं, या ये क्वेश्चन गारंटी है कि 100 में से 90% चांस है कि इसमें जो 25 क्वेश्चन करेंगे उसमें से लगभग आपका 5 क्वेश्चन ये सब सारे एग्जाम में आएंगे। तो क्यों ना हम क्वेश्चन को ध्यान से देख ले, प्रैक्टिस कर ले, कैसे बनेगा, क्या शॉर्ट ट्रिक है, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो देखिए। आप सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ रहा है वो देखिए। क्वेश्चन जो हम देंगे उससे पहले समझने का एक चीज कोशिश कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आप ये समझ गए दोस्तों तो अब परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन चुटकी में बनेगा। चुटकी में करने का मतलब आपको 15 से 20 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे देखिए हम लिखते हैं क्या परसेंटेज का मतलब क्या लिखते हैं 1/100। 100 है, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 12.5%। 12.5% जैसा कि मैंने पहला क्लास में आपको बताया था कि 12.5% को हम क्या लिखते हैं 1/8 लिखते हैं। 12.5% को 1/8। अगर आपने पहला क्लास मिस कर दिया है दोस्तों तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों 12.5% को 1/8। दोस्तों अगर हम ऐसे सॉल्व करना जानते हैं कि मान लीजिए कि 100% है किसी, हम क्या करते हैं मान लेते हैं कि मानिए 100 और उसने बोलता है कि 20 बढ़ा तो हम क्या करते हैं 20 इसमें जोड़ देते हैं और क्या लिखते हैं 120 लिखते हैं कि नहीं। यानी 100 इसको मानते हैं और इसमें घटाने के लिए बोलता है 20 कि 20% घट गया तो क्या करते हैं 100 में से घटा के क्या करते हैं हम लिख लेते हैं 100 में से 20 घटाते हैं और 80 लिखते हैं। ये काम करते हैं। वही काम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा होगा अब क्या होगा देखिए। मान लीजिए 12.5% कहे कि किसी में 12.5% बढ़ गया। हम पहले बढ़ने का बात करते हैं। बढ़ गया 12.5% बोले कि मैं पहले कोई दाम था किसी एप्पल का दाम पहले क्या था 100 रुपए केजी था, फिर 12.5% बढ़ गया। तो दोस्तों अब हम 100 मान के नहीं बनाएंगे क्योंकि 100 मान में आपका कुछ टाइम की होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं। अब हमारा ये जो होगा ये नीचे डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगा ये हमारा 100 का काम करेगा, यानी ये ओरिजिनल होगा। ये हमारा क्या होगा ओरिजिनल होगा, ये वास्तविक वैल्यू यानी ये 100 होगा। हम क्या जैसे जो मानते हैं कि 100 वो वैल्यू कौन होगा ये हमारा 8 होगा। डिनोमिनेटर में जो भी लिखा होगा वो वैल्यू होगा। अब हमें बोला क्या है कि 12.5%, तो जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होगा जो वैल्यू अंश में होगा वो वैल्यू हमारा बढ़ने घटेगा। यानी यहाँ पे जो 12.5% कौन है 1 है और 100% कौन है 8 है। अगर हमें बोलता है कि 12.5% बढ़ गया यानी ये 1 बढ़ जाएगा, यानी 1 बढ़ जाएगा। और किसमें तो बढ़ा हुआ वैल्यू हम 100 में जोड़ते थे तो हमारा 100 को नहीं यहाँ पे 8 है, तो हम अभी बढ़ा हुआ वैल्यू जोड़ेंगे। यानी 12.5% बढ़ गया तो पहले क्या था 8 था, अब 12.5% बढ़ने का मतलब 1 बढ़ना, यानी क्या हो जाएगा वैल्यू 9 हो जाएगा। यही पे अगर बोलता है आपको कि 12.5% घट गया है तो क्या करते हैं 8 में से माइनस। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू लिखा रहता है 2/8
किसी परसेंटेज का वैल्यू 2/8 आता है और बोलता है कि इतना बढ़ गया है। क्या किया है? इतना बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा 100 है और बढ़ा हुआ वैल्यू जितना बढ़ेगा इसमें क्या करेंगे जोड़े। अब बोलेंगे कि 8 में कितना परसेंट बढ़ गया, तो इसमें क्या जाएगा 8 + 2 = 10। अगर इसलिए बोलते कि इतना परसेंट घट गया तो हम क्या करते, डिनोमिनेटर में से क्या करते, घटा देते। पहले क्या फ्रैक्शन, काम वही हो रहा है दोस्तों, बस तरीका बदलना है ताकि हमें वक्त कम लगे। है ये शॉर्ट ट्रिक नहीं, निकल कर आया यही से। क्या करते हैं 100% को मान लीजिए 1% दिया हुआ है तो उसके नीचे 100 लिखते हैं, तो फ्रैक्शन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दी। यानी अब हम रटेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, तभी जाकर क्या होगा, वक्त कम लगेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पे आ रहा है। बोर्ड पे क्वेश्चन दिया है। अब दोस्तों हेलो दोस्तों, बोर्ड पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत, इसको कैसे हम 30 सेकेंड में करेंगे। तो दोस्तों आपको टेबल याद होना चाहिए, आपको काटने का तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे काटेंगे। दोस्तों पहली बात, क्वेश्चन क्या दिया है कि 35% ऑफ, यहाँ पे हिंदी में क्या लिखेंगे 35% ऑफ। आगे क्या दिया है 35% ऑफ, 42% ऑफ। फिर क्या दिया है 6/7 ऑफ, क्या दिया है 500 दिया है ना। तो दोस्तों अगर हम क्या करते हैं, ऑफ 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 लिखते चले जाते हैं। सबसे पहला बात, अगर वक्त बताना है तो दोस्तों ऑफ से जल्दी हमको लगेगा पहले इस तरह से लिखना। हम जानते हैं कि ऑफ गुना होता है, तो क्या क्यों लिखेंगे हम ऑफ, हम डायरेक्ट गुना लिखेंगे। इससे क्या होगा, वक्त बचेगा। बस छोटा सा लिखेंगे और क्या करेंगे, आप देखिए हमको पता है ना कि ये परसेंटेज नीचे जाएंगे तो इस 100 को हम नीचे नहीं लिखेंगे। परसेंटेज से 2 जीरो को तो पहले ही काट देंगे। फिर बचा आपका क्या, ये 100 बच जाता है तो इसको नीचे लिख देते हैं 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कट रहा है काट देते हैं, 7 × 42 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब ये क्या कटेगा, 7 × 5 नहीं 5 सते और ये 20 बार में कट गया। अब ये क्या कटेगा, ये 4 बार में कट गया, ये 3 बार में और ये भी 3 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में। अब क्या बचेगा, आपको आंसर आ जाएगा 63। ये आ गया आपका आंसर। दोस्तों बस आपको समझाने में वक्त लगेगा, सॉल्व करने बहुत टाइम। अगर टेबल आपको याद है तो तुरंत काटेंगे। यहाँ पे क्या किया, परसेंटेज को नीचे 100 लिखे, उसे वक्त बर्बाद हो गया, डायरेक्ट 2 जीरो काट दी। फिर 100 आया तो 100 यहाँ भी नहीं लिखेंगे नीचे। हमें पता है नहीं कि यहाँ पे 100 है, तो हम परसेंटेज से 100 लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट काटना चालू करेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे समझ में ऊपर ही ऊपर काटते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ये सब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो ग्रुप डी और एनटीपीसी और एमटीएस सीएचएसएल के लिए बहुत खास है दोस्तों। एसएससी जीडी डिफेंस जितने भी एग्जाम है उसके लिए खास है। और दोस्तों सेकेंडों में क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो बोर्ड पे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपने क्या दिया है कि 27% ऑफ दिया है, का दिया है नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट गुना लिखेंगे। फिर क्या दिया है आपका 36%, तो 36 गुना लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 5/9 लिखा है तो गुना लिखेंगे। किसने गुना किया है, तो 4500 में। क्या हम परसेंटेज को बटा में ले जाए, यहाँ पे भी परसेंटेज है, क्या परसेंटेज को बटा में ले जाए, नहीं ले जाएंगे। सीधे क्या करेंगे, 2 जीरो परसेंटेज से काट देंगे, क्योंकि नीचे ही जाने वाला है तो फिर नीचे डायरेक्ट काटे, डायरेक्ट काट देते हैं 2 जीरो। फिर आपका ये परसेंटेज आपको पता है ना कि ये 100 है, नीचे जाएगा कटेगा, तो क्यों ना हम जानते हैं कि नीचे जाएगा तो 5 से कटेगा, तो ये 20 बार में कर देगा, डायरेक्ट काट के ही लिखते हैं 20। अब क्या हो गया, ये हो गया क्या, 9 से 5 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट गया, ये 9 बार में कट गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से 63, 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 243 आ गया आपका ये आंसर। दोस्तों कैलकुलेशन सीखिए, देखिए कैसे कैसे कैलकुलेशन, कितना वक्त लगा, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगा। समझाने में वक्त लगा, लेकिन वहां पे हमें इतना लिखना नहीं है, हमें पता है ना। देखिए और क्या बस इसको टाइम और कैसे बचा सकते हैं, यहाँ पे हम और टाइम बचाना चाहें तो बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। अब हमको पता है कि ये 5 से 20 बार में कट गया, तो 20 कट गया, तो यहाँ तो 20 लिख दिए, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, 9 × 45 5 बार में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे नहीं। हमको पता है कि 5 से फिर यहाँ 20 कट जाएगा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, काट देंगे। ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो हम बहुत वक्त बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन जो दिया है आपका क्या दिया है, फिफ्थ सिक्स ऑफ ए नंबर, फिफ्थ सिक्स ऑफ ए नंबर इज 720, यही दिया है ना, फिफ्थ सिक्स ऑफ ए नंबर, यानी हमारा टोटल भाग क्या है 6 है, और 6 में 5 का वैल्यू कितने दिया है 720, तो टोटल भाग कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, एक का वैल्यू निकालने 5 इक्वल टू इतना दिया है, तो एक का वैल्यू निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे और टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा ये आपका ये। हम अब इसको काटना चालू नहीं करेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू तो वही आएगा काटने के बाद, लेकिन बाद में काटेंगे, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन पूछा है कि इसका 45% क्या होगा, तो 45% इसका क्या, इसका 45% नीचे क्या आएगा 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। क्यों नहीं काटे थे दोस्तों देखेंगे आप ध्यान से, आप पता चल जाए क्यों नहीं काटे हैं। अब इसको कट करेंगे, ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, अब ये इसको भी काट दीजिए, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा आपका 5, नहीं इसको रहने देते हैं, ये 0 होगा, अब इसको 10, इसको 10 को रहने देते हैं, अब ये 36 को देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 6 को कभी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आगे हमको टेबल नहीं आता 54 का। हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 72 मेरा बचा रह गया था, कटा नहीं था, 72 अगर बचा रह गया तो क्या करेंगे, 14 दूनी 12, 6 6 42, 42 है 43 हो गया 14 दूनी 12, 6 6 42 43। अब क्या हो गया, अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये 388 आ जाएगा, देख लीजिए मल्टीप्लाई कर, 9 दूनी 18, 9 3 27 28, 9 3 36, 2 38, ये आ गया। अब बचा रह गया था नीचे 10, अब कितना आ जाएगा आंसर, 388.8 आपका ये रह गया, क्या आंसर आ गया दोस्तों। तो क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों, कैसे करेंगे फर्स्ट, हमें स्ट्रेटजी ऐसे आगे कैसे है कि कैसे काटेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लगभग बार प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 10 बार प्रैक्टिस करेंगे इस तरह का क्वेश्चन को, तो हमको क्या हो जाएगा, ये ऐसा दिमाग माने लगे कि कैसे कैसे काटेंगे। अगर हम यहाँ पे 9 से 6 से मल्टीप्लाई कर देते, 9 से 6 को यानी 54 आता, फिर इसको मल्टीप्लाई करते और फिर हमको मल्टीप्लाई करने बहुत वक्त लगा था, क्योंकि हमें 6 का टेबल याद था, इसलिए हम क्या किए, पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, इससे क्या हुआ जल्दी जल्दी टेबल पढ़ लिए। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो अब जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अब जो 2-3 क्वेश्चन कर दे वाले, ये अक्सर आपको डिफेंस के एग्जाम में एसएससी जीडी हो गया, आपका आर्मी हो गया, इस सबका जो रिटेन एग्जाम होता है या एमटीएस वगैरह कर सकते हैं, और ग्रुप डी एनटीपीसी वगैरह में अक्सर क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया है कि चावल में वृद्धि हुआ है, चावल में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है 20% का। अब पूछ रहा है कितना घटाएंगे, कितना प्रतिशत में घटाएंगे कि क्या होगा, वापस क्या हो वही वैल्यू आए, यानी कोई खर्च में प्रभावित अप्रभावित रहे, वृद्धि हुआ है लेकिन हम क्या खर्च अप्रभावित रहे, जो अमाउंट हुआ खपत हुआ उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब क्या 20% वृद्धि, यानी 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं, 1/5 भी 20% को लिख सकते हैं। 20% का बढ़ना, जैसे कि शुरू में ही मैंने बताया था, 20% का बढ़ना मतलब 1 बढ़ना, यानी पहले कितना था ओरिजिनल 5 था, अब 5 से कितना हो गया 6 हो गया। हमें वापस क्या आना है, इधर आना है कि नहीं, वापस 5 लाना है ना, यानी खर्च अप्रभावित है, इसका मतलब 5 के पास आना है। अगर 5 के पास नहीं, यानी 6 में से 1 घटाना होगा कि नहीं होगा, घटाना होगा। हमको ये वैल्यू मांगा है, 1 घटाना है, प्रतिशत में मांगा है, तो इसमें से कितना प्रतिशत घटाएंगे, तो इसका प्रतिशत मांगा है ना, तो इसमें से कितना घटाना है, 1 घटाना है प्रतिशत में, तो 6। तो 1/6 हमें याद होना चाहिए कि 1/6 किसको बोलते हैं, 16 से ही 2/3%। आप यहाँ पे निकाल भी सकते हैं, प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको अगर समय बर्बाद करना है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हाँ याद नहीं रहा तो आप कैलकुलेट कीजिए, क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, या 48/50 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 से 2/3%। यही आया कि नहीं आया। तो आपको दोस्तों 1/6 आपको वैल्यू याद होना चाहिए कि 16 से 2/3% का वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या है कि 25% की क्या हुआ है, 25% की कमी हुआ है। अब क्या हुआ, तो 25% को क्या लिख सकते हैं हम, 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, बटा 100 कीजिए, काटेगा तो 1%, हमें ऐसे वैल्यू हमें याद है तो 1/4 लिख सकते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी बनाए तो इसका वैल्यू याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा ही वैल्यू पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन में या पूछा गया उस तरह के वैल्यू कुछ निकाल के दिया गया है, आपको PDF भी प्रोवाइड किया गया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको क्या होगा, जिसका नाम है @DioLearner2, DioLearner2।
तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्या है कि 1/4 है। अब क्या बोला है, घटा है, यानी टोटल वैल्यू कितना, जिसको हम 100 में से घटाते थे, यानी अब क्या करते हैं हम, 100 में हमारा क्या है 4 है, 100 के बराबर क्या है हमारा 4 है टोटल वैल्यू। कितना घट के आया है आपका, 4 से क्या हो गया 3 हो गया, 4 से 3 हो गया। अब बोल रहा है कि कितना मतलब घटाएंगे, कितना बढ़ाएंगे कि वापस क्या हो जाए, कितना बढ़ाएंगे, खर्च अप्रभावित रहे, खपत में कितना वृद्धि करें। अब खपत में यानी अप्रभावित रहने का मतलब क्या है कि 4 होना चाहिए था, यानी इसमें कितना वृद्धि करेंगे, हमारा घट के 3 है, अब इसमें कितना वृद्धि करेंगे, फिर 4 के पास पहुंच जाएंगे। तो इसमें 1 का वृद्धि करेंगे कि नहीं, इसमें 1 ही का ना वृद्धि करेंगे, यानी कि 1 बढ़ाएंगे तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें वृद्धि करेंगे, 3 में वृद्धि करेंगे तो कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, तो 3 का कितना प्रतिशत में 1/3 को क्या लिखते हैं, 33 से ही 3/3 1/3%, इस तरह से लिखते हैं कि नहीं, 33 से ही 1/3%। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ऐसे निकालते हैं ना 1/3 100 से मल्टीप्लाई करके, आपको यही वैल्यू निकल कर आएगा। क्या करेंगे, सिंपल 1/3 याद रखें कि 33 से 3% क्या बोलते हैं, 1/3% बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 अब जो सवाल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन ये भी सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा सवाल ग्रुप डी वगैरह के। तो दोस्तों लेकिन हाँ, हमें वहाँ पे टाइम लगाने से बचना। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हमें मालूम भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं है जहाँ सॉल्व करने में आपको 15 सेकेंड लगना चाहिए, आप लगा रहे हैं वहाँ पे 1 मिनट। तो इसको सॉल्व कैसे करें, क्या हो रहा है कि क्वेश्चन आपको दिया है कि 630 से बढ़कर 700 हो गया, 630 से बढ़कर 700 हो गया, 7 और कितना बढ़ा है, 70 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है 630 पे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 1 0 से इधर कट गया, 7 9 कट गया, अब इधर कितना आ गया आपको 100/9 आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट करके लिख लीजिए कितना आ जाएगा, ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए। इसको कट करेंगे तो क्या 11 से 1/9% आंसर आ जाएगा आपको, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए तो भी आ जाएगा। कन्वर्ट करने से अच्छा हमको वैल्यू रट लेना चाहिए, तुरंत लिख देंगे 11 से 1/9%। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है कि 20% की 2 वैल्यू, क्वेश्चन जो दिया है आपको कि 20% 2 बार लगातार बढ़ता है, तो कोई टेंशन नहीं है, 2 बार लगातार बढ़ता है तो ये फार्मूला हमें याद रखना है कि A/B/100, ये फार्मूला याद रखेंगे। अब कितना का वृद्धि हुआ है, 20 का, ये भी है, ये भी 20 है, तो 20 × 20/100 हो गया। अब इसको काट कर दीजिए, आपका ये क्या आ जाएगा 40, ये क्या आ जाएगा, यानी हमारा टोटल वृद्धि कितना का हुआ है, 44% का वृद्धि हुआ है। तो कितना घटा है कि अप्रभावित, तो जितना बढ़ा है उतना ही क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो कितना बढ़ा है 44%, इसमें मान लीजिए 100 से वैल्यू बढ़ गई, कितना हो गया 144 हो गया, 100 से बढ़कर कितना हो गया वैल्यू 144 हो गया, पहले 100 था तो कितना बढ़ा है 44% यानी 144। अब क्या करना, जितना बढ़ा उतना ही घटाते, तो 44 घटाएंगे, किस में से घटाना था 144 में से, 144 में से घटाएंगे तो इसका प्रतिशत 100 से कन्वर्ट करेंगे। अब हमें क्या है 144 है ना, तो इसको कट करेंगे तो ये 50 बार में, ये कितना बार में 72 बार में, 72 बार में। अब इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 बार में 4 से, ये 18 बार में 4 से। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आपको ये कट के आ जाएगा 30 से ही 5/9%। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई 11 पर से 55, 11 दूनी 22, 22 और ये 55 और 25 तो 255 आ जाएगा। अब ऐसे करके देख सकते हैं, अब उतना ही अगर मल्टीप्लाई करने के बाद तो हम क्यों धन लेते, इतना प्रतिशत लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बोर्ड पे दिया है, वो क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि किसी विद्यालय में, विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, अगर 75% आपका विद्यार्थी क्या है, अगर 75% बोल देता है कि लड़का है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि 25% क्या हो जाएगी, उस क्लास में क्या है कि लड़की का संख्या है कि नहीं, 25% है। तो इस 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, इस 25% को 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि टोटल संख्या क्या होता है, 1 होता है।
तो 4 में 1% का मतलब क्या है कि 25% का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 1 होगा। और ये 1 बराबर क्या दिया कि 25% संख्या लड़की का क्या है 420 के बराबर, यानी हमारा 1 के बराबर क्या आ गया 420 आ गया कि नहीं। और टोटल हमारा संख्या क्या ये है, तो टोटल संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे 420 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं। आपको क्या आ जाएगा 42 चौके कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, ये 1680 स्टूडेंट टोटल हो जाएगा आपका। और निकालने के लिए क्या बोला है आपको, तो लड़कों का संख्या निकालने के लिए बोला है। तो 420 मालूम है, तो इसमें से 420 घटाइएगा तो आपको कितना बचेगा, ये 1260 बचेगा। या जस्ट इसका उल्टा अगर निकालना है, एक और तरीका है इसका हम बना सकते हैं। आप जैसे कि बोले कि 1/4 है 25%, ये किसका संख्या है आपका टोटल संख्या है स्टूडेंट का, और ये क्या है आपका लड़की का संख्या। और 1 बराबर क्या दिया है 420 दिया है। अगर एक लड़की का संख्या 4 टोटल है तो लड़का का संख्या कितना बच जाएगा 4 - 1 3, तो लड़की का संख्या कितना है 4 × 9, 4 - 1 है 3, लड़का का संख्या निकल गया ये। और ये क्या था एक लड़की का संख्या था तो 3 हो गया। तो 1 बराबर आपका 420 है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 में गुना करेंगे 420 से, आपका कितना आ जाएगा आंसर 1260। तो ये दोनों तरीका आप लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, दोनों बहुत बेस्ट तरीका है, दोनों शॉर्ट ट्रिक है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये क्या दिया है कि ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ग्रुप डी वगैरह के क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार ग्रुप डी रेलवे वगैरह एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछ देता है, जीडी डिफेंस सब के एग्जाम में पूछता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी जान क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, क्या है कि आपको 1.25 1.25 क्या है 10 का कितना प्रतिशत है, तो किसका 1.25 किसका 10 का ना प्रतिशत पूछा है, तो 100। तो क्या करेंगे पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12.5%। आपको 12.5% इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में इस तरह से भी दे सकता है आपको, और इस तरह से भी दे सकता है आपको, जैसे लिखना लिख सकते हैं। क्या किए हैं हम 2 दशमलव को अगर हम नीचे लगा के 0 लाकर काटेंगे, इससे अच्छा है कि 2 दशमलव ऊपर से ऊपर हम क्या कर देते हैं 2 हटा देते हैं, और फिर 125 बच जाएगा। तो हम काटेंगे क्यों पॉइंट दे देंगे डायरेक्ट। हम मेरा आदत क्या था कि काटेंगे हम पास से पास, फिर पॉइंट में लाएंगे दशमलव में लाएंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे हम 125 को दशमलव में लिख देंगे। ये होता है कम टाइम लगाने के। मेरा आदत हम क्या करते हैं कि 125 है तो 10 है, तो ये 5 से कटेगा तो 5 दूना ये 25 बार में कटेगा। अब फिर इसको लिखेंगे 2 से डिवाइड होगा तो 12.5 है। क्यों ना हम डायरेक्ट यहाँ 10 है तो पॉइंट लेंगे, तो वही आंसर आएगा ना आपका। तो दिया है कि 10% की छूट पे बेची जाती है, यानी 10% का मतलब क्या होता है 1/10। अगर 10% का छूट का मतलब क्या है यहाँ 1 का छूट, और ये टोटल दाम है, ये आपका क्या होगा अंकित मूल्य। हम छूट हमेशा क्या देते हैं एमपी पे देते हैं, मार्क प्राइस अंकित मूल्य पे देते हैं। अगर 1/10 10% छूट का मतलब 1/10, और 1/10 का मतलब क्या होता है ये 10% मतलब 1 का छूट, 10% मतलब 1 का छूट, और टोटल अंकित मूल्य कितना होता है 10। अगर 10 में से 1 का छूट दिया जाता है, यानी 10% का छूट दिया जाता है, तो बचेगा कितना 9। और यही क्वेश्चन में क्या दिया कि ये 9 में दिया है तो कितना पेड किया है 135 किया है 135, यही ना है 9 बराबर 135 होगा। छूट देने के बाद 135 पेड करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, तो ये 9 बराबर 1/35 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 होगा कि नहीं, 15 में 135, और कितना हो जाएगा ओरिजिनल दाम कितना हो जाएगा 10 में गुना कर देंगे आपका 15 से, तो कितना हो जाएगा ये 150 आपका क्या हो गया आंसर हो गया आपका। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में ना आया तो वीडियो पैक करके भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके रख ले और उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। दोस्तों क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या दिया है कि 20% लोहा है, 20% लोहा है, और उसमें 38% जो क्या है आपका 20% लोहा है 38% शीशा है, और शेष जो बाकी जो बचा जो क्या है इसमें क्या दिया है लोहा और आपका शीशा का प्रतिशत दिया और रेत का प्रतिशत पूछा है। तो लोहा का कितना दिया है आपको, लोहा 20% दिया है, शीशा कितना दिया है 38%, तो टोटल प्रतिशत कितना होता है 100 होता है कि नहीं। और 100 में से हम हटा लेंगे 58 को 58%, तो बचेगा कितना आपका 42% बचेगा कि नहीं।
42% ही बचेगा। तो ये 40% किसके बराबर होगा? रेत ही बचेगा ना। 3 का मिश्रण था, तीनों को मिला के 100 होता है, जिसमें से 2 का क्या है, ये है। तो टोटल 400 ग्राम है, तो 400 ग्राम का हम निकाल लेंगे 42%। 42% 400 ग्राम का क्या होता है? तो हम ये नहीं करेंगे फिर 100 लाकर नीचे काटेंगे। 400% का मतलब 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए कितना हो जाएगा। आपको पीछे मल्टीप्लाई करके आया था ना, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ये आपका हो गया आंसर 168। यही ना पूछा, 168 ग्राम आपका क्या है, 168 ग्राम आपका क्या है, रेत है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में जो दोस्तों दिया है, क्या दिया है कि ये बार जो है 10% की बढ़ोतरी होती है और फिर बढ़े हुए नंबर में से 10% को घटा दिया जाता है, तो फाइनल जो आंसर होगा घटा की बढ़ा, उस नंबर में जो सॉल्यूशन होगा कि बढ़ा की घटा। तो पहले मान लीजिए कि संख्या 100 है, इसमें 100 मान के बनाए, क्योंकि अगर फ्रैक्शन मान के तो डेसिमल में जाएगा और हमेशा डेसिमल से हमको बचना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ये 100 था, इसके लिए 110 हो गया। अब इसमें क्या करना है कि इसमें 10% का घटोतरी हुआ है, तो 10% का घटाना, यानी 10 में से क्या करना, 10% का घटाना, मानो नंबर क्या होगा, 10 में से 1 घटाना, मतलब ये क्या बचेगा, 9 बचेगा कि नहीं। तो क्या 10% किसी नंबर में से घटाना, यानी 10 में तो 10% घटाना, तो 10 में से कितना घटाना, 1 घटाना, 1/10 लिखते हैं ना 10% को। 10% इक्वल टू कितना लिखते हैं, 1/10। जब 10% को 1/10 लिखेंगे तो 10 में 1 का घटना मतलब कितना बचेगा, 9 बचेगा कि नहीं। तो हमारा ओरिजिनल से कितना बचा, 9 बचा। अब इसको कट करेंगे, कितना आ गया, 99 आ गया कि नहीं। ये 100 और ये 99, तो टोटल कितना सोल्यूशन आ गया कि 1% कम, पहले 100 था, अब कितना का घटोतरी हुआ, यानी 1% क्या हुआ, घटोतरी हुआ। 100 में 1 घटना, 99 यानी 1% का हमें घाटा हुआ। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक बार और आपका ट्रिक जो है उसको रिवाइज करा देते हैं। मान लीजिए किसी, हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शन लिखते हैं, 20% को 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं। फ्रैक्शन में आप 20% को नीचे लाकर 100 लाकर काटिए, फिर क्या आएगा, 1/5 ही आएगा। ये 1/5 का मतलब क्या, जैसे हमको कोई क्वेश्चन में बोलता है कि 100 किसी नंबर में 20%, हम क्या करते हैं, 100 मानते हैं किसी नंबर को और फिर क्या बोलते हैं कि 20% बढ़ा, 20% बढ़ा तो उसमें 20 जोड़ देते हैं ना, 20 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा, हम क्या किए, 20% को फ्रैक्शन हुए, यहाँ पे जो 100 था इसका मतलब यहाँ पे 5 है, जो डिनोमिनेटर में होगा, हर में जो होगा वही चीज आपका 100 के बराबर है। अब जो भी हमको जोड़ना होगा, घटाना होगा, सब कुछ हम यही में करेंगे। यानी ये 5 में जो नीचे डिनोमिनेटर में जो भी आएगा इस संख्या को लिखने के बाद, इसका मतलब 100 है। और जो बढ़ा जो घटा वो अंश में जो वैल्यू होगा, जो न्यूमरेटर में वैल्यू है आपका, अंश में जो वैल्यू है वही आपका क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन में 2/5 लिखा हुआ है। अब हम बोले कि किसी संख्या में आपका 40% का वृद्धि हुआ और यहाँ पे आ गया 2/5 आएगी। 40% में क्या लिखेंगे, 40/100, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2/5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 2/5। तो जब 2/5 है तो अब हम इसमें बोले कि इसमें आपका 40% का वृद्धि हुआ, यदि अब ये 100 है, जहाँ पे हम 100 में 40 जोड़ेंगे, अब यहाँ भी हमारे यहाँ 100 का काम कौन करेगा, 5। अब बढ़ना घटना, अब 40% बोला कि बढ़ गया, तो बढ़ा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 + 7, 5 + 2 = 7। अगर बोलेगा कि 40% घट गया, तो 40% घट गया यानी 5 में से ही घटेगा 40%। जैसे यहाँ 100 में से 40 घटाते, वही काम यहाँ पे करेंगे हम कि क्या करेंगे, 5 में से घटा देंगे तो वो वैल्यू कितना बचेगा, 3। क्लियर दोस्तों। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि एक महामारी फैली है जिसमें 5% जनसंख्या की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। शेष में से 20% क्या हो गए, आतंकित हो गए, यानी भाग गए, वहां से क्या हो गए, कहीं पे चले गए, यानी वहां पे डर फैला तो वहां से भाग गए। अब बचा जो गांव में जनसंख्या है क्या है, 4655 है। ये क्या है, भागने बढ़ने के बाद बचा हुआ जनसंख्या। तो हमें ये तो मालूम नहीं है कितना जनसंख्या पहले थे, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पहले क्या था, कुछ जनसंख्या था x। अब क्या हुआ है कि 5% को हम क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं 1/5, सॉरी 1/20 लिखते हैं ना, 1/20 लिखते हैं। अब बताइए
5% भाग गया, मतलब कितना भाग गया, ये 100 है तो 5% भाग गया तो बचा कितना। अगर 5% भाग जाएगा यानी एक भाग जाएगा, यानी 20 में से एक भाग गया तो बचा कितना। तो x में से भागा गया जनसंख्या के बाद कितना बचेगा, तो क्या करेंगे 20 में से घटा लेंगे, क्या जाएगा 19। एक बार और, क्या हमारा टोटल जनसंख्या कितना है यहाँ पे, अब 100 हो गया। 100 में से अगर एक भाग गया, यानी बोला कि 5% मर गया है ना, 5% मर गया, तो अगर 5% मरने का मतलब क्या, 100 में से एक मरना, तो बचा कितना 19 बचा। तो हमारा जनसंख्या एक में से कितना बचा, 19 बचा। अब इस बचे हुए जनसंख्या में से क्या हुआ, और जो कितना परसेंट भाग गया, देखिए क्वेश्चन में कितना परसेंट भागा है आपका, और उसमें से 20% भाग गया, क्या हुआ उसमें से 20% और भाग गया। तो किसमें से बचा हुआ में से, तो 20% को क्या लिखते हैं हम 1/5 लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं। अब इसमें से क्या हुआ, एक भाग गया, एक भाग गया मतलब बचा कितना 4, बचा कितना 4। अब ये बचा हुआ जनसंख्या किसके बराबर है, 4655 के बराबर, कितना दिया है, दिया है। अब क्या करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 चौक 76 और ये 100। अब देखते हैं 4655 कितना बार में कटेगा 76 से, तो कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना बार में होगा, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो ये क्या होगा, इसको अगर काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा एक बार में, तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर एक बार में कटेगा 61 और ये 2.5 इतना आ जाएगा। अब ये 100 को उधर ले जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाएगा 6125 आ जाएगा। ये रहा आपका सोल्यूशन, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, बस आप ये समझिए कि बचा हुआ वैल्यू कैसे निकालते हैं। यानी हमारे 100 का काम कौन क्या करता है, मान लीजिए यही तरह मान लेते कि 100 है, अगर 100 अगर क्या करते हैं, 100 बोलता है कि 5% भाग गया, तब बचा हुआ वैल्यू कितना था, इसमें से 5% घटा के लिखते कि नहीं। तो सेम काम यही कर रहे हैं कि डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये बीच में से जो हम बेसिक बनाते हैं उसी बीच में से उठा लिया गया, क्योंकि हमें वक्त बचाना है। तो जब बीच में से निकाला हमको प्रोसेस तो दिखाना नहीं है, तो क्या टाइम इसी प्रकार से बचाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया है कि एक सीडी की कीमत 25% घटा दी, कितना घटाया इसमें 25%। तब 25% का मतलब कितना होता है 1/4। 25% को जब हम फ्रैक्शन में भिन्न में लिखेंगे तो 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, 25% इक्वल टू कितना हो सकता है 1/4 होगा। अब बोला है कि 25% में को छूट दिया है, 25% में 25% हमको क्या दिया, छूट दिया। हम दुकानदार के पास गया तो हमको 25% का छूट दिया है, यानी ये जो छूट दिया कितना दिया है 25% छूट देने का मतलब 4 में कितना छूट देना, 1 देना। हमारा ओरिजिनल वैल्यू कितना, अंकित मूल्य हमारा क्या है, ये है। अब इसी पे छूट दे रहा है तो 1 का, तो हमको दिया कितना में होगा, अगर 1 का छूट देगा तो 4 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 3, यानी हमको इतना में दिया था। अब हम उसको दिए कितना थे, 24 रुपया दिए, 24 रुपया दिए। अब ये दिया, ये 3 दिया है 24, तो ये दोनों बराबर हो कि नहीं, 3 रुपये। ये जो 3 है फ्रैक्शन में जो 3 वैल्यू बचा था, 3 हमको देना था घटाने के बाद, वही वैल्यू नहीं इसके बराबर हम इतना ही ना दिए, तो 3 इक्वल टू क्या लिख सकते 24 लिखते थे। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, 1 बराबर 8 आ गया, तो टोटल वैल्यू कितना बचेगा, ओरिजिनल वैल्यू कितना था इसका, तो 4 × 8 इक्वल टू 32। 4 में 8 से गुणा कीजिए 32 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन ये है तो आसान, लेकिन हमें इसमें सीखना है कि हम समय इसमें बचाएंगे कैसे। इसमें कैसे हम आसान क्वेश्चन को अगर आ गया तो हमें समय बचाना है, यानी 15 सेकेंड में कर देना है इसको सॉल्व। तो क्या दिया है कि एक 50 रुपया 50 रुपया में क्या खरीदता है और बेचता कितना में है, तो 13.5 और बेचता कितना में है 13 इतना बेचता है। तो हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, क्रयमूल्य में से क्रयमूल्य को घटाएंगे, यानी एसपी में से सीपी को घटाएंगे। तो हमारा एसपी कितना है, इतना है 13.25 है ये। अब कितना में खरीदा था 12.50 में, तो आएगा कितना 1.25 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको घटा के देख लीजिए 1.25 आएगा। 1.25 पर क्या हुआ है आपको, लाभ हुआ है। किस पे लाभ हुआ है आपको, हमको लाभ किस पे निकालना होता है, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो हमेशा नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस। अब कितना यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करें
आप देखिए दोस्तों, हम अब कैसे काटेंगे, कैसे समय बचाएंगे, यही सीखना है। 2 दशमलव है तो 2 दशमलव का 0 2 नीचे जाएगा, यानी 2 0, तो ये 2 0 क्या होगा, दशमलव से कट गया, आपका दशमलव कट गया, कट गया। अब 125 से ये कट जाएगा, कटेगा, 125 से कटेगा, और ऊपर जो 2 जाएगा, ऊपर क्या 100 लिखेंगे नहीं, ये जो 2 0 जाएगा ऊपर जाएगा 100, और ये नीचे जो काटेगा 125 कट गया तो ऊपर जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 10 ही ना बचेगा। ऊपर जाएगा, मान लीजिए तो ऊपर जाएगा तो 1 0 नीचे भी तो है, तो कटेगा ना, 2 0 जाएगा तो 100 कटेगा, कितना बचेगा, 10%। एक बार और देखिए क्या किए, 2 दशमलव का 2 0 नीचे आएगा, तो हम क्यों नीचे ले जाके काटेंगे, क्यों, हम जान रहे कि नीचे जाएगा तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट ऊपर से ऊपर 1 दशमलव काट दिए। फिर क्या किए, 125, अब ये दो, इसमें दशमलव के बाद 2 0 है, तो 2 0 ऊपर जाएगा, हम इसको मन में रखेंगे, 2 0 ऊपर जाएगा, और 125 से 25 कट जाएगा, और बचेगा नीचे कितना, 1 0, तो ऊपर 2 0 किया और नीचे 1 0, यानी 1 0 से कटेगा तो कितना आएगा, 10% आएगा नहीं। ये दोस्तों समय, अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करना रहता है कि इसको 2 0 नीचे लाते हैं, फिर इसको काटते हैं, तो इसी में हमारा वक्त बर्बाद हो जाता है। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता, बस हमें बनाने का तरीका अब बदलना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा, आपको वक्त लगेगा 1 मिनट से ऊपर लग सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको भी हम 15 सेकंड के अंदर करेंगे। कैसे करेंगे, बस देखिए क्या बोल रहा है कि एक संख्या है कि 5वां हिस्सा, आधे का 5वां हिस्सा, आधे का 5वां हिस्सा, आधे का 5वां हिस्सा, यानी वो संख्या कितना है, 1/10 है कि नहीं है, आधे का 5वां हिस्सा मतलब क्या है, 1/10 है, होगा। अब हमारा ओरिजिनल संख्या कितना है, 10 है, आधे का 5वां संख्या उस संख्या का 20% है, 5वां हिस्सा 20 है, यानी आप देखिए क्या करें, आधे का 5वां हिस्सा, तो आधे का 5वां हिस्सा को 1/10 लिख सकते, इसका मतलब है कि 20 के बराबर दिया था। आधा का 5वां हिस्सा कौन है, 1 है, और ओरिजिनल कितना है आपका, वास्तविक जो क्या है, ये है ओरिजिनल। आधा का 5वां हिस्सा 1 है, और ये 1 बराबर आपको कितना दिया है, क्वेश्चन में 20 दिया है कि नहीं, 1 बराबर 20 दिया है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 20 = 200। ये ओरिजिनल संख्या, अब इसका बोला है 20%, 20% का मतलब क्या, 1/5 इसका, तो कितना हो जाएगा, 40, 5 × 20, 40 आ जाएगा आपका आंसर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, कुछ नहीं किए दोस्तों, आप कीजिए क्या, 1/5 मल्टीप्लाई 1/5, हम डायरेक्ट क्या किए, 1/2 का 1/5 क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, आधे का 5वां भाग को 1/10 लिखते हैं, इसका मतलब आधे का 5वां, यानी ओरिजिनल का कितना, 1, ओरिजिनल का कितना, 1, तो 1 बराबर दिया है हमको क्वेश्चन, आधे का 5वां हिस्सा 20 जो दिया है, आप उसको पढ़िए। क्या दिया है कि एक व्यक्ति के वेतन में 20% का वृद्धि हुआ है, कितना हुआ है, 20% का वृद्धि हुआ है, तो 20% का मतलब क्या, 1/5, 20% का मतलब 1/5, यानी पहले 5 था, अब 1 बढ़ गया, यानी 1 बढ़ना, 20% का बढ़ना मतलब क्या, यहाँ पे 1 बढ़ना, 20% का बढ़ना यहाँ पे मतलब 1 बढ़ना, यानी 5 में 1 बढ़ना मतलब 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बढ़ा हुआ वेतन कितना दिया है आपको, क्वेश्चन में बढ़ा हुआ वेतन किसके बराबर दिया है, 24,000, 24,000 के बराबर दिया है। बढ़ा हुआ वेतन हमारा ऐसे क्या है, 6 है, तो ये और ये बराबर हुआ कि नहीं, तो 6 बराबर हम 24,000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ओरिजिनल क्या हो जाएगा, 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 6 × 24 4,000। हमारा ओरिजिनल कितना है, 5 है कि नहीं, 5 से 6 हुआ है, यानी 1 बराबर 4,000 हो गया है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे 4,000 को, कितना आ जाएगा आपको, 5 से 4 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, हम करेंगे बेसिक तरीका से ही, लेकिन करने का हमारा तरीका कुछ अलग होगा। क्या दिया है कि 80 का 15%, तो 15% को हम क्या लिखते हैं, 15% को अगर हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 15% को क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी क्या बोला है, 80 का 15%, यानी 80 का 15%, 80 का 15% यानी 3/20, 15% को फ्रैक्शन में इसको काट के देखिए आप, तो क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, 5 से 3 बार में और 5 से 20 बार में 3/20 आएगा। आगे क्या पूछा है, किसके बराबर है, अन्य संख्या, कोई है संख्या, कोई संख्या होगा
एक्स उसका कितना है, उसका भी 15% यानी 3/20। उससे क्या है वो, ये क्या है, ज्यादा है ना, 3 ज्यादा है, यानी किधर जोड़ेंगे, इधर 3 जोड़ देते हैं। अब इसको आप कट कीजिए, कितना आ जाएगा जल्दी से, ये 20 4, अब ये आ जाएगा आपका 12, तो इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 3x हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा। अब क्या लगेगा, इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8, ये इधर आएगा तो घटने के बाद कितना आएगा, 9 आएगा। 9 आएगा तो 9 को क्या करेंगे, आप देखिए इसको काटने का तरीका देखिए, ऊपर से ऊपर क्या करेंगे, काट देंगे, ये 3 बचेगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60। बस देखने में लंबा लग रहा है लेकिन कैलकुलेशन बहुत फास्ट। अब यहाँ और बचना है हमको, तो क्या करेंगे देखिए, यहीं पे काट देंगे, ऊपर क्या, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं कि नहीं, ये ले आएंगे इधर 9 और यहीं पे कहेंगे कि इधर 9 आ गया तो 3 से 3 कटेगा तो इधर 3 बचेगा और इधर मल्टीप्लाई होगा 20 60, एक स्टेप और घट गया। हमको दिखाना थोड़ी है सॉल्व करके, चलिए लिख देते हैं। उसको कैसे बनाएंगे देखिए, क्या दिया है, किसी छात्र, किसी क्लास में, किसी वर्ग में क्या है कि छात्र 30% छात्रों के पास मोबाइल है, यानी मान लीजिए कि कोई जनसंख्या है x, उसमें से 30% के पास मोबाइल है, इसका 30% यानी 30/100। ठीक, हम इसको 3/10 भी लिख सकते हैं। फिर क्या बोला है, आगे भी कुछ बोला है कि 30, उसमें से इसी में से क्या है, 10% के पास ब्लूटूथ है, क्या है, 10% के पास ब्लूटूथ है। ठीक, अब क्या दिया है आगे कि 10% पर अगर टोटल छात्र, अच्छा टोटल छात्र का संख्या दिया है तो 200 का कितने के पास तो निकालना है, कितने के पास ब्लूटूथ है, तो इसको सिंपल है, तो बहुत आसान हो गया, यानी 6 स्टूडेंट के पास क्या है, आपका ब्लूटूथ है। क्वेश्चन दिया है, 2-3 क्वेश्चन और है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन ये सभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इजी क्वेश्चन में कम से कम 10 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, उसमें वक्त कैसे बचाना है देखिए। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका कि p% ऑफ p, तो क्या दिया है, p% ऑफ किसका, p का ना, हम क्या बताएं आपको कि गुना लिखना ना, p% गुना किसका, p का, कितना के बराबर दिया है, p% के p के गुना के बराबर, कितने के बराबर दिया है, 36 के बराबर दिया है 36 के बराबर। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमको मालूम है ना कि ये 100 नीचे जाएगा और ये आके इधर मल्टीप्लाई, तो हम क्यों स्टेप लिखेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, p² करेंगे मल्टीप्लाई, और ये नीचे 100 आएगा तो हम क्या ले जाएंगे उधर 3600। ठीक, ये रूट ऊपर हम लिखेंगे नहीं, रूट देंगे और रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, ये 60 आंसर हो गया। और ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्या लिखना है, रूट अंडर, हमको मालूम है रूट अंडर जाएगा, रूट से बाहर आएगा, 60 × 60 3600 होता है, डायरेक्ट आंसर में टिक करेंगे 60। हम लिखने में वक्त नहीं बर्बाद करना। कैसे सॉल्व किए, ये नीचे 100 आएगा, अब इसको देखिए आप सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको 100 लिखेंगे इस तरह से, फिर p लिखेंगे, इधर 36 लिखेंगे, अब ये हो गया p², अब उधर जाएगा ये 3600 हो गया, अब फिर p का रूट अंडर 3600, अब इतना लिखेंगे 6, इतना वक्त हमारे पास नहीं है। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जो, हाँ अब जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या दिया है कि गोलू है, गोलू का जो इनकम है वो क्या है, 12.5% किससे ज्यादा है, श्याम से ज्यादा, यानी गोलू का इनकम मोर देन कितना है, श्याम से। गोलू का यहाँ क्या है, श्याम से, गोलू का इनकम 12.5% अधिक है, यानी 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8, ये वैल्यू याद होना चाहिए मैं। अब 1/8 है, तो इससे, तो दोस्तों एक बात, ये जो तरीका हम अपना रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा आपको शुरुआत में लग रहा होगा अजीब तरीका से, लेकिन जब हम 200 क्वेश्चन कर लेंगे, अभी हमारे 50 कुछ 12 पिछले क्लास में होता है, 25 हुआ था, अगले क्लास में 25 हो जाएगा। जब हम टोटल 200 क्वेश्चन कर लेंगे तो दोस्तों इस तरीका से बताने में आपको क्या हो जाएगा, आदत हो जाएगी। अगले क्लास में हम करेंगे CGL, LE, CHSL, ये सब मतलब कुछ बड़े एग्जाम में पूछे जाने वाले, यानी ग्रुप C के एग्जाम में, ग्रुप B के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं उस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर आगे जाके CGL मेंस के क्वेश्चन होंगे, सब क्वेश्चन करेंगे दोस्तों बारी बारी से, यानी 200 क्वेश्चन में हमारा एक भी क्वेश्चन प्रतिशत से छूटना नहीं चाहिए, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, यानी अब क्या हुआ है, गोलू का श्याम से कितना अधिक है, 12.5%, तो इसका मतलब है कि अगर गोलू का 8 है तो अधिक कौन है, गोलू।
तो इसका मतलब श्याम का कम होगा। तो गोलू अगर क्या है 8 है, गोलू अगर 8 है तो 12% ये कम होगा इससे से गोलू से श्याम का। इसका मतलब क्या होगा, ये 7 होगा कि नहीं होगा, होगा ये 7। तो आप पूछ रहा है कि ये इससे कितना कम है। अगर 12.5% ये ज्यादा है, आप पूछ रहे हैं इससे ये कितना प्रतिशत कम है। तो आप देखिए ये कितना कम है, इसका 1। किससे कम है, 8 से। इसको कट कीजिए तो 1/8 कितना होता है, 12.5%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है आपको वो है बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन हमें क्या करना है, वक्त बहुत कम लगाना है। यानी क्या दिया है, 40% लेस है किससे, 90% ऑफ 100। अब 100 का 90% कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा। 100 का 90% 90 होगा कि नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट क्यों ना 90 लिखे। अब जो हम ऐसे जो लिखेंगे 100 का 90% बटा 100 इंटू 40, अब हम ऐसे नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे, 100 का 90% यानी कितना हो जाएगा, 90। 90 से कितना कम है, 40 कम है। तो मान लीजिए 100 है, कोई प्रतिशत 100 है, तो उससे 40% कम मतलब वो नंबर कितना होगा, 60% होगा कि नहीं होगा। किसी नंबर से 40% यानी मान लीजिए कि 100 है, तो कोई नंबर में 40% कम हो जाता है तो बचेगा कितना, 60 बचेगा कि नहीं। तो वही तो लिखा गया है, 100 था, 100 में कितना प्रतिशत कम हुआ है, तो वही लिखा गया 60। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से इधर गया, आपका कितना गया, 54 आंसर हो गया। कितना आसान है ना। ये चीज समझ जाइए, क्या था बचा हुआ जनसंख्या बोल रहे हैं, ये क्या था, प्रतिशत कितना था टोटल, 40% क्या है, कम है। किससे कम है, इससे कम है ना। मान लीजिए कोई नंबर 100 है, 100 है, तो 100 से 40% का मतलब बचा कितना होगा, 60%। तो बचा हुआ जनसंख्या 60% 90 का, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो अंतिम क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों कंफ्यूजन और वक्त भी लग जाता है ज्यादा। तो इसको सॉल्व करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर ले। आपकी मर्जी, आपके हाथ पे। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी जानने का मौका मिल सके, हमें उन्हें तक पहुंचने में क्या हो, आपके द्वारा हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, आशा करेंगे आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना और करना आपके हाथ में है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या है कि बोला है कि 0.1 का 0.01 दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग, कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकाले किसका, 0.1 का, कौन 0.1 निकालना। तो अब 100, तो ये दशमलव है, तो पता है ना कि 2 0 नीचे जाएगा, तो दशमलव को हम उड़ा देते हैं 2 0 से, खत्म। ये पॉइंट है, ऊपर जाएगा तो 1 था, पहले से ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 10% हो गया, 10% आंसर यही हो गया। कितना आसान है ना। आप क्या करते हैं, नीचे 2 0 लाते हैं, फिर क्या करते हैं, 1 0 ऊपर ले जाते हैं, फिर ऊपर नीचे काटते हैं। क्या क्यों करेंगे वैसा, क्योंकि हमको पता है कि 2 0 नीचे जाएगा और कटेगा, तो डायरेक्ट दशमलव से 2 0 डायरेक्ट उड़ा देते हैं। फिर दशमलव ऊपर जाएगा तो ये लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर में देखेंगे, 10% टिक करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। CHSL, CGL मेंस, सीजीएल पीटी, इस सब के क्वेश्चन के साथ, रेलवे NTPC के क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 25 के टॉनिक के साथ। तो दोस्तों, आज करेंट अफेयर का भी क्लास है। इसके अलावा भी आपका क्या होता है, नवोदय का क्लास भी चलता है। अगर आपके भाई बहन कोई है जो 5, 6 वगैरह में पढ़ते हैं, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बेसिक जानना चाहते हैं, तो वो मेरे क्लास नवोदय क्लास का क्लास कर सकते हैं। या साथ ही साथ यहाँ पे 9, 10 वगैरह बोर्ड का भी तैयारी, CBSE बिहार बोर्ड के लिए भी तैयारी कराई जाती है। तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे।